पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अगर आप एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल करवाने वाले हैं, तो इस सिस्टम को लगवाने का जो पूरा खर्च आएगा वो खर्च कितना आने वाला है। इस सिस्टम के ऊपर आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, कितने दिन में मिलेगी, और इस इंस्टॉलेशन का जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम होगा वो कितने दिन का होने वाला है। इसके साथ ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल का जवाब कि अगर आप अपने लिए एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे। या तो आप सेम खर्च में 30 यूनिट पर डे जनरेट करने वाला सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लें, या 36 यूनिट पर डे जनरेट करने वाला अप्रॉक्सीमेटली सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लें। ये चीज़ें आपको वेंडर नहीं बताते हैं। वेंडर तो जो उनके पास सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी होती है वही आपको सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी दे देते हैं। पर ये एज अ कस्टमर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि कैसे आपको जहाँ 30 यूनिट मिल रहे थे वहाँ 36 यूनिट मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ सोलर पैनल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, जिससे आप अगर सिस्टम लगवाएं तो सेम कीमत में अच्छा आउटपुट पा सकें। इसके साथ जो वायर आपके सिस्टम में लगेगा वो कितने स्क्वायर एम का वायर लगेगा, क्योंकि वेंडर तो पैसे बचाने के लिए आपको सस्ता और कम स्क्वायर एम का वायर लगा देगा। बाद में कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपकी कस्टमर की प्रॉब्लम होगी, उसको वो अपने काम से आज़ाद हो चुका होगा। तो सिस्टम लगवाने से पहले जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही जानकारी देने वाला हूँ। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऑथेंटिक नॉलेज के लिए, और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि मेरी गारंटी है कि 100% आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि जो भी है इन्फॉर्मेशन सब कुछ ऑथेंटिक देने वाला हूँ। और उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो सोलर लगवाने वाले हैं। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं सूर्यांश प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर बात करें एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की, तो इस सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारा बैटरी का उपयोग नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक सिस्टम लगवा कर रखा है तो वो सिस्टम हमारा जो एनर्जी जनरेट करेगा वो इन्वर्टर के थ्रू, या जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 यूनिट हमारा पर आवर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और हम डे के टाइम इसका 2 यूनिट पर आवर का कंजप्शन कर रहे हैं, तो जो 3 यूनिट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो आपके इन्वर्टर के थ्रू होते हुए ग्रिड में चली जाएगी। और जब रात में या ऐसे टाइम जब सोलर नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी में जो आपने 3 यूनिट दी थी, क्योंकि 5 यूनिट जनरेट कर रहे थे, 2 यूनिट का कंजप्शन कर रहे थे, तो 3 यूनिट एक्स्ट्रा थी वो हमने ग्रिड में सप्लाई कर दी थी। तो वो ग्रिड सप्लाई वाली जो इलेक्ट्रिसिटी थी आप 3 यूनिट उसको अपना ले सकते हैं, और आप अपने बिजली के बिल को ज़ीरो या बहुत कम कर सकते हैं। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। आप इसमें अभी या फ्यूचर में कोई भी बैटरी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सब्सिडी के थ्रू अगर सिस्टम लिया है तो इस पर बैटरी लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है, ये लीगल नहीं होने वाला। तो ये तो ओवरव्यू होगा एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। अब बात करते हैं कि अगर हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम ले रहे हैं 5 किलोवाट का, तो हमें वेंडर की साइड से क्या क्या मिलेगा। एक वेंडर के साइड से हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी और कुछ हमें कस्टमर एंड से कुछ चीज़ों के लिए एडिशनल चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वेंडर आपको एक पैकेज दे देगा। उस पैकेज के अंतर्गत आपको आएगा नंबर 1 पर सोलर मॉड्यूल्स लगे होंगे, उसके साथ ही ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपको वेंडर साइड से मिलेगा, उसके साथ ही जो हमारा नेट मीटरिंग का पूरा प्रोसेस होता है वो वेंडर साइड से होगा। इसके साथ अर्थिंग, या सीधे इसको BOS बोल दें, BOS के अंतर्गत हमारा स्ट्रक्चर आ जाएगा, MC4 कनेक्टर्स आ जाएंगे, वायर आ जाएगा, ACDB DCDB, ये सारी चीज़ें हमारे BOS के अंतर्गत आ जाएंगी, और ये चीज़ें आपको कस्टमर के थ्रू मिलेंगी। जो कस्टमर एंड से होगा वो होगा नंबर 1 पर आपको आर्मर्ड केबल, अगर आपकी नहीं लगी है तो आपको आर्मर्ड केबल अपने पैसों से एडिशनल इस पैकेज के लगानी पड़ेगी। नंबर दूसरा इस पर खर्चा आपका आएगा कि जो आपका वायर इस पर लगेगा। आखिर वायर वेंडर आपको इस पैकेज में 10 या 15 मीटर ऑफर करते हैं, तो अगर आपका इससे ज़्यादा वायर लगेगा तो आपको 40 से या 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से वेंडर को एडिशनल वायर का पेड करना पड़ेगा। नंबर 3 जो आपका सिविल वर्क होगा, जाके सिविल वर्क ऐसा है कि जब हम लोग सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके स्ट्रक्चर लगा दिया, जैसे धारक में कर लेता हूँ, आपने जैसे स्ट्रक्चर लगा दिया, ये स्ट्रक्चर लगाने के बाद हम जो GI के पैन वो होते हैं पिलर्स, उनको आपकी छत पर माउंट तो कर देते हैं फास्टनर के थ्रू, पर ज़्यादा मजबूती के लिए अगर आप इस पर RCC से कवर कर देते हैं तो डेफिनेटली ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि 25 साल के लिए हमें सिस्टम लगाना है, तो ऐसे में रिस्क लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता। तो जो सिविल वर्क का खर्चा है वो कस्टमर साइड से होता है, करने को तो जो इंस्टॉलर होते हैं वो कर देते हैं, पर उसका 400-500 रुपये आपसे एडिशनल इसका खर्चा ले लेते हैं। तो ये तो हो गया वेंडर साइड से मिलने वाली चीज़ें। अब आता है सवाल कि हम कैसे 30 से अपनी यूनिट को 36 यूनिट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा सोलर पैनल की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में।
अब सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी क्या है? मेनली सोलर पैनल में आपको आज के डेट में ऑन ग्रिड सिस्टम में मोनो पैनल मिल रहा है और दूसरा मिल रहा है टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल। मोनो पैनल की इफ़िशियंसी हमारी 20% होती है और पर किलोवाट पर ये हमें 5 यूनिट तक की जनरेशन करके दे देता है। अगर 5 किलोवाट की बात करें तो हमें करीब 25 यूनिट की ऑन एवरेज से जनरेशन देखने को मिल जाती है पर डे की। इस सोलर पैनल की लंबाई 2 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर होती है जाके, और ये सोलर अभी ये मानिएगा कि 80% आपका ये सोलर पैनल अभी ऑन ग्रिड सिस्टम में यूज़ हो रहा है। 25 साल की वारंटी इस सोलर पैनल पर आपको ऑफ़र की जाती है। इसके साथ ही टॉपकॉन की बात करें तो टॉपकॉन सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी थोड़ी सी नई है, 2024 में आई है। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। ये एन टाइप सोलर पैनल है। इसकी इफ़िशियंसी हमारी 21% होती है और ये ऑन एवरेज 6 यूनिट पर डे का जनरेशन कर देता है। तो 5 किलोवाट का सिस्टम है तो हमारा करीब 30 यूनिट तक की ये जनरेशन करके दे देता है पर डे के हिसाब से। यहीं पर करीब 20% सिस्टम ऐसे हैं जिन पर टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल का यूज़ किया जा रहा है। करीब 30 साल की वारंटी इस पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि एन टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का जो डिग्रेडेशन रेट है वो काफ़ी कम है मोनो की तुलना में। काफ़ी तो नहीं, हाँ, लेकिन कम है मोनो के स्टाइल सोलर पैनल की तुलना में। तो अगर आपके एरिया में या आपके वेंडर के पास टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल मौजूद है तो मैं रिकमेंड करूँगा 110% दोस्तों कि आप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी की तरफ जाएँ। अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिल रहा है तो आप जा सकते हैं मोनो पर हाफ कट बाईफिशियल सोलर पैनल की तरफ। ये भी 2024 का एक बेस्ट सोलर पैनल है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो ये तो बात हो गई सोलर पैनल्स की। अब बात करते हैं इन्वर्टर की। अब अगर इन्वर्टर की बात करें तो दोस्तों इन्वर्टर में आपको डिफरेंट इन्वर्टर डिफरेंट कंपनीज के इन्वर्टर देखने को मिल जाते हैं। आप कई ऐसी कंपनियां हैं जो नामी कंपनियां हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अभी नई मार्केट में आई हैं। तो मेरी पहली रिकमेंडेशन रहेगी कि आप उसी से ये सिस्टम इंस्टॉल करवाएं जो कंपनी पुरानी है, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज़ कि जो इससे आप इंस्टॉल करवा रहे हैं वो आपको क्या प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा। 5 किलोवाट के सिस्टम के अंतर्गत आपको 5 किलोवाट का ही इन्वर्टर देखने को मिलता है। और ऑन ग्रिड में एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि यहाँ पर आपको लोड लिमिट नहीं होती। जैसे ऑफ ग्रिड के ऊपर हमारी लोड लिमिट होती है कि अगर हमने 3 kVA का इन्वर्टर लगा कर रखा है या 5 kVA का इन्वर्टर लगा कर रखा है तो इस पर सब 4 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। पर 5 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर अगर आपका 10 किलोवाट का मान लीजिए लोड आ गया है, अचानक कुछ देर चलाना है, तो आप उस पर भी चला सकते हैं। लोड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस ये हमारा काम करता है यूनिट जनरेट करने का। आप जितनी यूनिट अपनी यूज़ कर रहे हैं, आपने कितनी यूनिट जो यूज़ करनी है उस हिसाब से आप अपने सिस्टम को इंस्टॉल करवा सकते हैं। और एक नीड और होती है कि अगर आप यहाँ 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है तो आप यहाँ पर 5 किलोवाट का ही 5 किलोवाट का मीटर कनेक्शन है तो आप 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल फेज़ का और 3 फेज़ का दोनों टाइप का सोलर इन्वर्टर मिल जाता है। तो आपका कनेक्शन कितने फेज़ का है, सिंगल फेज़ है तो आप सिंगल फेज़ की तरफ जाएं, 3 फेज़ है तो 3 फेज़ की तरफ जाएं। तो ये तो बात हो गई इन्वर्टर की। इन्वर्टर मोस्टली आपको 99% मेड इन चाइना मिलेंगे, तो इन्वर्टर आप कोई भी लगाने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके साथ अगर आप 5 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम का पैक लगवा रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें कि यहाँ पर मिनिमम आपकी 3 अर्थिंग होती हैं। तो वेंडर से आप कहें कि हमें 3 अर्थिंग करके दीजिए। कुछ वेंडर यहाँ पर 2 अर्थिंग कर देते हैं, वो छोटे सिस्टम में होता है। पर अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा रहे हैं तो 100% आपको तीनों अर्थिंग करानी चाहिए, और ये आपको मिलती ही उस पैकेज के अंतर्गत। तो वेंडर अगर आपके अर्थिंग कम कर रहा है तो इसको ध्यान जरूर दें कि वो अर्थिंग आपकी सही करे। और जो वायर यहाँ पर लगेगा, वायर आपको कम से कम 6 स्क्वायर mm के वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वायर अगर आप इससे कम का वायर लगाएंगे अपने सिस्टम में तो आपका सिस्टम उतना प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा। ये तो बात हो गई जो बेसिक चीज़ें थी। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की और बात कर लेते हैं कि हम दोस्तों मान लीजिए सिस्टम 5 किलोवाट का लगवा रहे हैं तो क्या सब्सिडी रहेगी, क्या कितना खर्च आएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि कितना खर्च आएगा तो तब तक मैं रिमूव कर रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो लाइक नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा पहले। देखिए खर्च की अगर बात करते हैं तो खर्च आपको 60 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से देखने को मिलेगा। 5000 वाट का पैनल है तो करीब 3 लाख का खर्च आपका यहाँ पर 10,000 3 लाख रुपए का खर्च आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है, कोई 60 रुपये में, कोई 58 रुपये में, ऐसे ही सिस्टम लगते हैं। तो आप एक सही जो वेंडर आपको सस्ते में सिस्टम लगाए उससे ही आप सिस्टम इंस्टॉल करवाएं।
सब्सिडी का प्रावधान ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको 78,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। आप ऑल इंडिया कहीं भी रहते हो, आपकी 78,000 रुपये सब्सिडी तो अप्लीकेबल होगी। उसके अलावा एडिशनल आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। जैसे आप यूपी में रहते हैं तो यूपी में आपको 30,000 रुपये एडिशनल सब्सिडी मिल जाती है, मतलब टोटल 1,08,000 रुपये सब्सिडी में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो 3 लाख रुपए में अगर 1,08,000 रुपये घटा देते हैं तो हमारा करीब निकल कर आता है कि 1,92,000 रुपये का खर्च हमें एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने के लिए देना पड़ता है। और ये सिस्टम हमें 25 से 30 यूनिट तक की जनरेशन ईजिली करके दे देता है एक अच्छे सनी डे में, जिससे आप अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। वरना आपको एक लिंक मिल जाएगा इंस्टा का, आप इंस्टा पर जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। वहाँ पर भी दोस्तों फॉलो करें, क्योंकि जो सोलर की अपडेट्स होती हैं मैं वहाँ पर उस चैनल पर भी आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे सूर्यांश प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल।